मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपन सारे तृतीय श्रेणी शिक्षक जो यहाँ जमे हुए हैं, मैं उनके लिए ये ज़रूरी संदेश दे रहा हूँ कि अभी वार्ता में हमारा जो डेलीगेशन गया है वो बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर शिक्षा मंत्री जी से बात करेगा। आप किसी भी प्रकार के बताएं कि वार्ता का ये भ्रम में नहीं रहे। पैटर्न किस तरीके से आया है? और ये वार्ता का जो पैटर्न है वो शिक्षा मंत्री के खुद के साथ वार्ता का आया है। जब हम यहाँ बैठ गए, हमने संघर्ष किया है। ये अपनी जो एक परीक्षा ले रहे थे, सरकार एक परीक्षा ले रही थी कि ये लोग कितनी देर तक रुक सकते हैं, ये जाएंगे, भाग जाएंगे या रुक जाएंगे। अपन डटे तो उसका रिजल्ट ये निकला कि शिक्षा मंत्री ने वार्ता के लिए बुलाया। अगर अपन और डटेंगे तो हो सकता है कि ट्रांसफर इनको अभी खोलने पड़े। अगर और डटेंगे तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो। और किसी भी प्रकार की हम गोली नहीं लेंगे इस बार। हम निश्चित रूप से ट्रांसफर खुलवाकर ही यहाँ से हटेंगे। इसलिए कोई भी शिक्षक साथी शहीद स्मारक को नहीं छोड़े। और जो शिक्षक साथी घरों में बैठे हैं अभी भी, वो आप इन शिक्षकों के संघर्ष को देखें, आप इन महिलाओं के जज्बे को देखें। आप घरों से बाहर निकलें, सुबह 6 बजे तक शहीद स्मारक पहुँचे हर हाल में, ताकि ये जो संघर्षशील महिलाएं हैं, जो संघर्षशील साथी हैं, इनको संबल मिले। मेरे को पता है कि आप जो घरों में बैठे शिक्षक हैं उनको भी स्थानांतरण की आवश्यकता है। इसलिए आप इनके समर्थन में आएँ। आप आएंगे तो ये प्रत्येक शिक्षक की एकता जिंदाबाद होगी, प्रत्येक शिक्षक तृतीय श्रेणी शिक्षक है उसकी जिंदाबाद होगी। इसलिए साथियों, सुबह 6 बजे तक कम से कम 20,000 लोगों के साथ यहाँ पहुँचने का प्रबंध करें। जितने भी शिक्षक साथी यहाँ हैं भाई बहन, वो अपने माता पिता को, भाई बहन को, सास ससुर को, पति को या किसी को भी रिश्तेदारों को 2-2 की संख्या में यहाँ बुलाएं, तो हमारी संख्या बल बढ़ेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होंगे और सरकार को झुकाएंगे। जय हिंद साथियों। साथियों, शिक्षा मंत्री जी का तो वही रटा रटाया जवाब है कि तुम्हारे ट्रांसफर होते ही नहीं है। जब मैंने तुरंत 2018 के आदेश निकाल के पटके की साहब ये देखिए, तब कहा कि कोई 2200 हुए थे। देखिए, राजस्थान का शिक्षा मंत्री है, शिक्षा विभाग का मुखिया है, उसका जनरल नॉलेज कितना कमजोर है। फट से मैंने 2018 का आदेश निकाल के पटका कि साहब 18 में हुए थे। अरे कोई 2200 हो गए होंगे। अरे सर, मैंने कहा 25,000 ट्रांसफर किए थे देवनानी जी ने, कैसे कह रहे हो 2200 हुए थे? नहीं कि तुम्हारे तो 18 थे। हमने 2018 में, फिर उन्होंने कहा कि 2018 में जो हमने ट्रांसफर किए वो लोग वरिष्ठता के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैंने कहा सर, 5,000 लोग शहीद स्मारक में बैठे हैं, 5,000 ये एफिडेविट में साथ लेके आया हूँ, एक भी बंदा आपसे वरिष्ठता का मांग नहीं करेगा। आपके कहने से क्या होता है? और साथ ही एक बड़ी ही विस्मयकारी बात उन्होंने बताई है कि कल ही तुम्हारे संगठन मिलके गए, उनसे हमारी वार्ता हो गई, कोई आंदोलन नहीं हो रहा। मैंने कहा सर, कौन सा संगठन आपसे वार्ता कर गया? अब नाम बताना उचित नहीं रहेगा, यहाँ उन्होंने बाकायदा नाम सही बताया। उन्होंने नाम बताया है विपिन प्रकाश जी शर्मा, विपिन प्रकाश शर्मा का नाम बताया है कि हमारी वार्ता हो गई। बहिष्कार कर दो साथी का। विपिन प्रकाश शर्मा वार्ता करके गया है, शिक्षक संघ सियाराम वार्ता करके आया हमारी। मैंने कहा सर, 5,000 लोग बैठे, ये हमारा तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति का लेटर पेड है, कौन वार्ता कर गया? नहीं कि जो वार्ता हो गई हमारी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारी नौकरी तो वहां से लगी, तुम्हारे नंबर कम थे। अरे मैंने कहा सब आरपीएससी फाइट है, कैसे नंबर कम थे? पूरे प्रदेश का केडर था, 18 वाले पूरे प्रदेश। देखिए क्या कैसी सोच है हमारे लिए, हमारे विभाग के मुखिया की, कि तुम्हारे नंबर कम आते हैं इसलिए तुम वहां लग गए। फिर मैंने कहा साहब, क्या 5,000 लोग बैठे शहीद स्मारक की धरती पे, क्या करना है? आप लिखित में आश्वासन। फिर उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी से हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर शीघ्र ही कोई निर्णय करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं साहब, आप लिखित में दीजिए कि कब तक करेंगे। कर लिखित में तो मैं नहीं दे सकता, तुम तो कह दो अब भी ट्रांसफर करो। मैंने कहा साहब अब भी करो, 5,000 लोग बैठे हैं वहां, उठेंगे नहीं तो मत उठो, ये कहा उन्होंने। देखिए कैसी सोच है हमारे लिए कि तुम्हारे तो नंबर कम आते इसलिए तुम बाहरी जिलों में जाते हो। ये बात हुई है साथियों, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है आदमी कि तुम्हारे ट्रांसफर होते हैं। मासूम चेहरा है गुरुजी आपका। मासूम तो मैं शुरू से रस नहीं खाती का सरकार इन, क्योंकि मैं यार एक तो
जब से मैंने आंसू पहुंचे कि पसीना पहुंचा? आंसू पूछे ये कहीं भी विकलांग आदमी होते हुए हम बहुत दूर पड़े हुए हैं, 700 किलोमीटर। आप विकलांग हैं। अगर वो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के साथ, राजस्थान में सबसे बड़ी संख्या है, 3 लाख कर्मचारी है, अगर वो अभी भी हमारी तरफ नहीं देखेंगे, हमारा ट्रांसफर नहीं खोलेंगे, हम विश्वास से कह रहे हैं, ये हमारे शिक्षक भाई 3 लाख परिवार और इसके 3 के साथ 30 लाख परिवार जुड़ेंगे। कभी जिंदगी में राजस्थान में इनकी सरकार नहीं आएगी अगर हमारे साथ अत्याचार करेंगे। जब फर्स्ट ग्रेड का ट्रांसफर हो सकता है, सेकंड ग्रेड का हो सकता है, मंत्रालय कर्मचारियों के हो सकते हैं, बाकी सभी डिपार्टमेंट के ट्रांसफर हो सकते हैं। थर्ड ग्रेड में ऐसी क्या समस्या है कि ये ट्रांसफर नहीं हो सकते? कि हमारे माता पिता बुजुर्ग है, हमारे माता पिता बुजुर्ग है, उनको अभी इस वक्त हमारी बहुत ज़रूरत है। वो इतने बुजुर्ग है कि उनको समय पर दवाई दिलाने वाला उनका बेटा घर पर नहीं रहता, वो खुद चल करके हॉस्पिटल नहीं जा सकते। सरकार ने अगर यही हाल रखा और ट्रांसफर नहीं किया तो मुझे लगता है कि 4-5 विधायक यहाँ से बना के भेज दो। बिल्कुल भेज देंगे सर। और ये जंतर मंतर बनने वाला है थोड़े दिनों में। हम ही माली हैं, हम ही दूध वाले हैं, हम ही पशुपालन है, हम ही टीचर है, हम ही डॉक्टर है, हम सब कुछ है। पिताजी एक्सपायर हुए थे तब मैं मौजूद नहीं था वहाँ पे। मुझे आने में मतलब कम से कम 12 घंटे लगते हैं वहाँ से। पिताजी हुए थे दिन में 10 बजे एक्सपायर, मैं देख नहीं पाया। लेकिन बड़ा वाला बच्चा जो है वो समझने लग गया तो वो